हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 9। इससे पहले हम 8 प्रोग्राम डिस्कस कर चुके हैं इस लैब के। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएस लैब का प्रोग्राम नंबर 9। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द सम ऑफ सीरीज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो हमें ये प्रोग्राम बनाना है। तो अब देखिए ज़रा, इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्रोग्राम बनाने से पहले आप ये समझिए कि अगर ये इसकी जगह ये प्रोग्राम होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स, तो ये बड़ा सिंपल प्रोग्राम होता है। इसके लिए सिंपल हम क्या करते, एक लॉजिक लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे और लिखते i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल्स टू n और सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये फॉर लूप का सिंटेक्स हम ये यूज करते। i की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। ठीक है, फॉर लूप यहां से हमने स्टार्ट करा। ठीक, और यहां पर हम सिंपल कुछ लिखते s इक्वल टू s प्लस i इस तरह से सिंपली हमारा एग्जीक्यूट हो जाता। अगर हमारा प्रोग्राम ये होता कि हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स का। ठीक है भाई, 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू होती, s की वैल्यू मैं यहां पर किससे इनिशियलाइज कर लेता, s की वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता। तो 1, अब फॉर लूप आपको पता ही है कैसे चलता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी के अंदर आता है। फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाता है i प्लस प्लस, यानी कि अपडेशन स्टेप पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अपडेशन होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस कंडीशन पे जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो देखिए, अगर सिंपल ये प्रोग्राम होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स, तो इस तरह से हम कुछ कोड लिखते और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आता, s की वैल्यू इनिशियलाइज करिए 0 से और i की वैल्यू इनिशियलाइज करिए 1 से। तो 0 प्लस 1 1 और वो वैल्यू हमने कॉपी कर दी s के अंदर, तो s की वैल्यू सेट हो गई किस पे, 1 पे। अब जो है, जब बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाता i प्लस प्लस पे, यानी कि अपडेशन स्टेप पे, और i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाती 2। जब i की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाती तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाता इस कंडीशन पे और i की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाती 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से इस फॉर लूप के अंदर आएगा। s के अंदर पहले से क्या पड़ा है, 0 प्लस 1, s के अंदर पड़ा है पहले से 1। ठीक है, यानी कि 1 तो आप पहले अपडेट कर चुके, s के अंदर 1 पहले ही पड़ा था पहले आइटरेशन में। और इस बार जो i की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर आई है वो कितनी आई है 2, तो 1 प्लस 2, अब s के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 3। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू अब अपडेट होकर हो जाएगी 3 और i की वैल्यू अपडेट होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से इस कंडीशन पे आएगा। तो i की वैल्यू इस बार लेकिन कितनी हो चुकी है 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया। ठीक है, लेकिन जब फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया तो इस टाइम देखिए जरा आप, s की लास्ट टाइम वैल्यू कितनी हो चुकी थी 3, s की लास्ट टाइम वैल्यू 3 हो चुकी थी और i की वैल्यू भी ऊपर से अपडेट होकर कितनी आई 3। ठीक है, तो यहां पर फाइनली s के अंदर वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स। देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर लूप की बॉडी के बाहर, यानी फॉर लूप की बॉडी के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस नहीं जाएगा। ठीक है, और s के अंदर आपने वैल्यू क्या रिसीव करी 6। तो देखिए जरा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों को आप सम करिए तो किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। अगर हमें इस तरह की सीरीज का सम फाइंड आउट करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन इस जो प्रोग्राम हमारा है सामने, इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस अप टू एन टर्म्स फाइंड आउट ना करके हमें साथ में ये भी फाइंड आउट करना है इनका फैक्टोरियल। हमें यहां पर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एन टर्म्स, यानी एन की वैल्यू अगर मैंने 3 पास करी तो मुझे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लॉजिक ये रहेगा कि हम यहां पर 2 लूप यूज करेंगे। एक लूप यूज करूंगा मैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, जैसा मैंने अभी यूज करा था। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। और एक मैं इनर लूप यूज करूंगा फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप जो दूसरा वाला फॉर लूप होगा, अंदर वाला फॉर लूप, वो यूज करूंगा मैं 1 का, 2 का, 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि 1 का, 2 का, 3 का अगर मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी मुझे लूप लगाना पड़ेगा। बिना लूप के मैं 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो लॉजिक डिस्कस हुआ इस प्रोग्राम का। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जैसे पता है आपको, सबसे पहले आपने हेडर फाइल ली stdi.h, फिर corner.h, उसके बाद आप मेन फंक्शन पे गए। ये सर्टेन वेरिएबल्स आपने ले रखे हैं, n वेरिएबल लिया। अच्छा, ये जो इंट है इससे पहले मैंने लॉन्ग यूज करा है। यहाँ पर एक मेरा स्पेशल पर्पस है ये लॉन्ग यूज करने का। अगर मैं यहाँ पर ये लॉन्ग यूज नहीं करता, केवल यहाँ पर मैं देता केवल int, तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये होती कि इंटीजर की जो इंटीजर डेटा टाइप है उसमें सर्टेन रेंज डिफाइन है। सर्टेन रेंज डिफाइन कैसे कि मान लीजिए इंटीजर की जो रेंज है वो सी लैंग्वेज में है -32768 2 प्लस 32767, यानी कि इंटीजर ये जो n है इंट, इसके अंदर मैं केवल -32768 नेगेटिव और प्लस 32767 पॉजिटिव, इनके बीच की वैल्यू रख सकता हूं। मतलब इनके बीच की वैल्यू मैं यूज कर सकता हूं, रेंज ये होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फैक्टोरियल। तो रेंज की प्रॉब्लम यहां आ सकती है, सही है। तो इसलिए मुझे इस रेंज जो है एग्जिस्टिंग रेंज है -32768 से लेकर प्लस 32767, इस रेंज को बढ़ाने के लिए हम यहां पर एक मॉडिफायर यूज कर लेते हैं लॉन्ग। अगर मैं किसी भी डेटा टाइप से पहले लॉन्ग यूज करता हूं तो उसकी जितनी भी एग्जिस्टिंग रेंज है पर्टिकुलर कंपाइलर में, सेट रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज, ठीक है, वो रेंज बढ़ जाती है अब असल में। ठीक है, तो यानी कि इस रेंज को बढ़ाने के लिए हमने लॉन्ग यूज करा। अब इसके बाद हमने ये CR तो आपको पता है किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने वेरिएबल लिया n की वैल्यू सपोज करो, ऊपर जो प्रोग्राम दे रखा है उसी को कंसिडर कर लेते हैं। n की वैल्यू सपोज करो मैंने 3 इनपुट कराई। ठीक है, तो हमें जो सम फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? अगर 3 मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट कराई, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, यहां तक मुझे समेशन चाहिए। अब आइए जरा फॉर लूप के अंदर देखते हैं कैसे। ये जो मैंने सबसे पहले आउटर फॉर लूप लगा रखा है, ये देखिए, ये फॉर लूप यहां से स्टार्ट है और ये फॉर लूप मैं दिखा देता हूं। ये फॉर लूप यहां से स्टार्ट है, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसको, फिर डी सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो फॉर लूप है वो यहां क्लोज है, इस जगह देखिए यहां क्लोज है। ठीक है, ये फॉर लूप यहां से स्टार्ट है, ये आउटर फॉर लूप, और ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड यहां क्लोज है, ये वाला जहां मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर लूप है ये तो हमें इस तरह के प्रोग्राम में ज्यादातर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये फॉर लूप हम यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, है ना भाई। 3 टर्म तक का आपको निकालना है तो ये फॉर लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इस आउटर फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप भी यूज करना पड़ेगा। क्यों? इनर फॉर लूप जो है मेरा ये जे वाला, ये मेरा फाइंड आउट कर रहा है फैक्टोरियल, सही है। अब फैक्टोरियल ये कैसे फाइंड आउट कर रहा है देखिए जरा। आई की वैल्यू कितनी है? 1 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि, और एन की वैल्यू है 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल आएगा इस आउटर फॉर लूप की बॉडी में। कंट्रोल कहां आएगा? इस आउटर फॉर लूप की बॉडी में। तो इस आउटर फॉर लूप की बॉडी है क्या? इस आउटर फॉर लूप की बॉडी यही तो है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ये देखिए, ये जितना मैंने पार्ट सेलेक्ट करा है अभी, इस ब्लॉक जो आउटर फॉर लूप की बॉडी वो यही तो है। एक तो इनर फॉर लूप, ये पूरा इनर फॉर लूप चलेगा, आई की 1 वैल्यू के ये इनर फॉर लूप पूरा चलेगा, और ये s इक्वल टू एस प्लस एफ इक्वल टू 1, ये सब क्या है? ये आउटर फॉर लूप की बॉडी तो है। ठीक है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी
तो बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद यानी कि इतना पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा किस पे, आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे, यानी किस पे, आई प्लस प्लस पे। और आई प्लस प्लस पे फ्लो ऑफ कंट्रोल आने के बाद वापस फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया आउटर फॉर लूप की बॉडी में। तो अब इनर फॉर लूप ये एग्जीक्यूट होगा, देख रहे हैं आप, ये इनर फॉर लूप, दिस वन, ये इनर फॉर लूप, ये इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये पार्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा देखिए जरा, जे इक्वल टू 1, देखिए आई की वैल्यू 1 है, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू ऊपर से 1 आई। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हुई, फ्लो ऑफ कंट्रोल आया इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर। एफ की वैल्यू कितनी भी सेट कर रखी है आपने, 1, और आई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1, और ये वैल्यू आपने वापस कॉपी किस में कर दी, एफ में। तो एफ की जो अपडेटेड वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा किस पे, जे प्लस प्लस पे, है ना, क्योंकि जो इनर फॉर लूप है जब इसकी बॉडी आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इसके अपडेशन स्टेप पे, और जे की वैल्यू अब अपडेट होकर हो जाएगी 2। ठीक है, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वापस इस कंडीशन पे, लेकिन इस कंडीशन पे जे की वैल्यू कितनी हो गई अपडेट होकर, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आया इस इनर फॉर लूप के बाहर, यानी एस इक्वल टू एस प्लस एफ पे। एस की वैल्यू आपने इनिशियलाइज करी थी 0 से, और ये जो इनर फॉर लूप है इसने क्या काम करा, इसने 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर दिया। तो 0 प्लस बेसिकली आपके पास आ गया क्या, 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आउटर लूप लगाएंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और जो इनर लूप है उसे यूज करेंगे हम फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, एफ की वैल्यू रीसेट हमने 1 पे कर दी। अभी जब आप इसको कोड को आगे रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफ की वैल्यू हमने 1 पे सेट क्यों करी। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो आई की वैल्यू 1 है, ये देखिए जरा, 1 लेस देन इक्वल टू 3, इसके लिए आपकी आई की वैल्यू 1 के लिए आपकी ये बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी। आई की 1 वैल्यू के लिए ये जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट करा है ये सारा पार्ट आपका क्या हो चुका, एग्जीक्यूट हो चुका। ठीक है, अब जब आई की 1 वैल्यू के लिए ये बॉडी इसकी एग्जीक्यूट हो चुकी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे। तो आई की वैल्यू अब अपडेट होकर हो जाएगी 2, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां जाएगा, कंडीशन पे। तो आई की वैल्यू अब अपडेट होकर कितनी हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आया इनर फिर से आउटर फॉर लूप की बॉडी में, यानी कि अब आउटर फॉर लूप की आई की 2 वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनिए, अब आउटर फॉर लूप के आई की 2 वैल्यू के लिए ये उसकी बॉडी फिर से एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहां से स्टार्ट हुआ है और ये यहां क्लोज हो रहा है, ये बॉडी फिर से एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेगी तो क्या होगा, जे की वैल्यू कितनी है, 1 से इनिशियलाइज हो गया, जे की वैल्यू फिर से यहां पर किस पे सेट हो गई, 1 पे, लेकिन आई की वैल्यू इस बार अपडेट होकर ऊपर से कितनी है, ये 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बार ये जो लूप है, ये जो इनर लूप है, ये 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। ये किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, 2 का। एफ को आप रीसेट कर चुके 1 पे, लास्ट आइटरेशन में देखा था आपने एफ की वैल्यू सेट करी थी 1 पे, तो एफ के अंदर क्या है 1, लेकिन आई की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर आई है। आई की वैल्यू ऊपर से क्या आई है, नहीं एक मिनट, आई की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर आई है, आई की वैल्यू ऊपर से अपडेट हो गई 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1 ये किस में कॉपी कर दिया, एफ में। तो एफ की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई, एफ की अपडेटेड वैल्यू हो गई 2। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे, तो जे की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई, अब एक मिनट, यहां पे हमें एफ इंटू आई नहीं करके जे करना था, उससे आंसर गलत आ रहा है। फैक्टोरियल के लिए आपको एफ इंटू जे करना है, सही है। तो अब देखिए जरा, एफ की वैल्यू 1 है, अब जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये बिल्कुल बाकी सब सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 आई है ऊपर से। अब देखिए जरा, एफ के अंदर वैल्यू क्या है, एफ के अंदर वैल्यू है अभी 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे,
तो जे की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 2। इधर आइए, तो यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और एफ की वैल्यू तो 1 है, लास्ट आइटरेशन में एफ की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू अब अपडेट होकर कितनी आई 2। तो 1 इंटू 2 ये कंप्यूट हो गया, एफ में रिसीव हो गया, तो एफ की वैल्यू अब अपडेट होकर कितनी हो गई 2। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3। फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे, तो यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आ गया इस इनर फॉर लूप की बॉडी से बाहर, सही है। लेकिन इस बार इस इनर फॉर लूप ने क्या करा, ये जो इनर फॉर लूप है इसने इस बार 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करा, किसका 2 का, और फ्लो ऑफ कंट्रोल बाहर आया तो बाहर क्या लिखा एस इक्वल टू एस प्लस एफ। अब एस में तो पहले से क्या था 0 प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि अगर कहें हम कि एस में पहले से ही था 1 का फैक्टोरियल प्लस, और इस बार एफ के अंदर क्या रिसीव हुआ 2 का फैक्टोरियल, तो यहां पे कह सकते हैं हम एस के अंदर क्या रिसीव होगा 2 का फैक्टोरियल। एफ की वैल्यू आपने फिर से रीसेट 1 पे कर दी तो एफ की वैल्यू 1 हो गई। अब बताइए अब फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां जाएगा, जब आई की 2 वैल्यू के लिए इसकी ये बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो अब फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां जाएगा, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे, यानी कहां आई प्लस प्लस पे, और आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3 और फिर से फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन सेटिस्फाई, कंडीशन अगेन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर, जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, यानी कि जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लेकिन आई की वैल्यू इस बार यहां अपडेट होकर कितनी हो गई 3, यानी कि इस बार ये जो इनर फॉर लूप है फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा 3 का, ठीक है। तो इसको मुझे रन करने की जरूरत नहीं है, या एक बार देख लीजिए सिंपल रन हो जाएगा ये। 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, एफ की वैल्यू 1, ठीक है, जे की वैल्यू 1, एफ के अंदर जो नेट वैल्यू कॉपी हुई वो कितनी हो गई 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल गया जे प्लस प्लस पे, तो जे की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 2। फ्लो ऑफ कंट्रोल अब इसके बाद गया इस कंडीशन पे, तो यहां पर जे की वैल्यू कितनी आ गई 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आया, लेकिन बॉडी के अंदर आने के साथ साथ एफ की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन जे की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर है 2, तो 1 मल्टीप्लाइड 2 किसके अंदर कॉपी हो गया एफ के अंदर, तो एफ के अंदर जो वैल्यू कॉपी हुई वो कितनी हो गई 2। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा जे प्लस प्लस पे और जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा अब कंडीशन पे, तो जे की वैल्यू यहां पर अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा इस इनर फॉर लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है, एफ के अंदर लास्ट आइटरेशन में वैल्यू जो कॉपी हुई थी वो 2 थी, और जे के अंदर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3, तो 2 इंटू 3 6, एफ की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो जाएगी 6। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे, लेकिन जे की वैल्यू यहां पर इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4, और फिर जब कंडीशन दोबारा चेक होगी तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन पाई जाएगी, कंडीशन हो गई फॉल्स। लेकिन एफ के अंदर अब जो फैक्टोरियल आया 6 वो किसका फैक्टोरियल है 3 का, यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल अब इनर फॉर लूप की बॉडी के बाहर जब जाएगा यहां एस इक्वल टू एस प्लस एफ में, तो आप देखेंगे कि एस के अंदर तो पहले से आपने रिसीव कर रखा था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस, लेकिन अब जो फैक्टोरियल इसके अंदर आया वो किसका फैक्टोरियल है 3 का, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, ठीक है। एफ को आपने फिर से रीसेट कर दिया 1 पे। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे, यानी कि आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 4, और फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा इस कंडीशन पे, यानी किस पे आई लेस देन इक्वल टू एन पे, तो आई की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर कितनी हो गई 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो कंडीशन जब ये आउटर फॉर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां आएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप की बॉडी के बाहर, ठीक है, यानी कि इस ब्लॉक के बाहर, यहां ये दिस वन, इस ब्लॉक के, ठीक है, इस ब्लॉक यानी कि इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक के बाहर फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा और लिखा आएगा परसेंटाइल एलडी हम यूज करते हैं अगर लॉन्ग हमने कोई भी इंटीजर मॉडिफाई करा है, इंटीजर की हमने रेंज मॉडिफाई करी है, ठीक है,
तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे परसेंटाइल एल और डी, किस लिए? क्योंकि इंटीजर है। तो परसेंटाइल एल डी इज अ सम ऑफ सीरीज और एस की वैल्यू फाइनली हम प्रिंट कर लेंगे। तो आइए, ये प्रोग्राम हमने डिस्कस करा और डिस्कस करने के बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट्स का क्या आएगा। एक बार इसको पहले हम सेव करेंगे जो भी कंटेंट इसमें अपडेट हुआ है। अब इसे कंपाइल करा हमने, अभी एरर है इसमें, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। एक मिनट, वेट, ये एरर है इसमें, यहाँ गलती से एक लाइन रह गई है। अब देखिए, इसको सेव करते हैं, ये कंपाइल करते हैं। हाँ, कोई एरर नहीं है, वो कुछ नहीं है इसमें। जो ये कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट से पहले कहीं पे कुछ लिखा गया था, वो हमने डिलीट नहीं करा, इस वजह से एरर आ रही थी। बाकी कोई एरर नहीं है। और इस प्रोग्राम में फाइल में आप जाइए, दोबारा इसको सेव करिए और इसको आप दोबारा कंपाइल करिए, देखिए कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली है। और इसके बाद हम इसको रन करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स 5 दी, एंटर, 153 सम ऑफ सीरीज आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग का यूज़ क्या है। यहाँ लॉन्ग का यूज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 6 देता, ठीक है, तो जैसे अब मेरा आउटपुट आ रहा है 873, तो मेरा 6 या 7 या इस तरह से मैं नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बढ़ा दूं तो दिक्कत आएगी, मेरा आउटपुट नहीं आएगा। अगर मैं थोड़ा बड़ा फैक्टोरियल लेता हूं तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर की रेंज उतनी है नहीं। इंटीजर की जो रेंज है वो हर कंपाइलर में अलग अलग होती है। इस कंपाइलर में जो है वो रेंज है -32768 टू +32767। उसके बाहर की वैल्यू, उस रेंज के बाहर की वैल्यू ये इंटीजर सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो अगर हमें कोई बड़ा फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉन्ग यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम।